हेलो फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सबसे पहले न्यूटन ने इस नियम को अपनी एक किताब द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी यानी प्रिंसिपिया, उस बुक का ये शॉर्टकट नाम है, तो उसमें ये नियम को सबसे पहली बार सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो चलिए समझते हैं कि ये नियम क्या है। According to this law, every body in universe attract the another body, यानी ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है और लगने वाले इस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो सारी बॉडीज में एक दूसरे के बीच उनके बीच लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनके मासेस हैं m1 m2 और जिनके बीच की दूरी है r। ठीक है, ये बॉडी इस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी और ये बॉडी भी इस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। सेम फोर्स लगेगा F, ये भी फोर्स F लगाकर इसको अपनी ओर खींचना चाहेगी और ये भी, तो दोनों के बीच फोर्स इक्वल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा जिसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। तो न्यूटन ने बताया कि दो बॉडीज़ के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों बॉडीज़ के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इस तरीके से ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का दो फॉर्म हुआ, यानी कि दो स्टेटमेंट के रूप में हुआ। अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये आप पाएंगे इट इम्प्लाइज दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लेंगे G, कैपिटल G लेंगे और इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि G की वैल्यू बॉडी के शेप या साइज या स्टेट पे डिपेंड नहीं करती है, ना ही ये समय पर डिपेंड करती है, ना ही ये जगहों पर डिपेंड करती है, यानी कि इसकी वैल्यू हर समय सभी स्थानों पर एक जैसी होती है, एक समान होती है और इसलिए हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। जी की वैल्यू कितनी होती है आइए देखते हैं। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो न्यूटन के ग्रेविटेशनल रूल के ये दो हिस्से हैं, एक तो हो गया कि मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये दो भाग हो गए। चलिए, अगर मुझे कोई कहे कि जी को डिफाइन कीजिए, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आप डिफाइन कीजिए, तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो m1 m2 और r है मैं इसको यूनिट रख देता हूँ, यानी कि इन इक्वेशन वन वी पुट m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो जब तीनों 1 1 1 हो जाएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा F इज इक्वल्स टू G। अब डिफाइन कैसे करेंगे, देखो m1 m2 दोनों को मैंने 1 रख दिया है, यानी कि यूनिट मासेस के दो बॉडीज एक दूसरे से अगर यूनिट डिस्टेंस पर रखी हुई हो, यानी r की वैल्यू भी अपन ने 1 ली है तो ये r की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इनको यूनिट कहिए। यूनिट मासेस के दो बॉडीज एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पर रखी हुई हो तो वो दोनों एक दूसरे को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी हम उन्हीं को बोलते हैं, उस फोर्स की वैल्यू को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जी को डिफाइन कर सकते हो। फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, यूनिट मासेस की दो बॉडीज एक दूसरे से अगर यूनिट डिस्टेंस पर रखी हुई हों तो वो दोनों एक दूसरे को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी, यानी दोनों के बीच जितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उस फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। जी की वैल्यू भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, सॉरी जी की यूनिट पहले निकालते हैं। चलिए, तो बाय इक्वेशन 1 तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जी की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। F का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, R डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर और ये m1 m2 दोनों किलोग्राम, तो दोनों के लिए किलोग्राम लिखेंगे तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा और किलोग्राम स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम (-2), यानी जी का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जी का यूनिट हो गया। यूनिट
के साथ साथ आप यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, आइए इधर देख लेते हैं। F के लिए हम लोग लिखेंगे ml_t-2, ठीक है। ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। R के लिए लिखेंगे L² अपॉन m1 m2 दोनों मासेस हैं तो m² हो जाएगा। 1 इधर 2 है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, m-1 L1 है यहाँ 2 है तो L3 हो जाएगा और t-2। तो इस तरीके से G का डायमेंशनल फार्मूला भी तैयार हो गया। G का डायमेंशनल फार्मूला हो गया ये G की वैल्यू होती है, G का यूनिट हो गया, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। तो कहीं पे भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।